नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम की जानकारी दी है। रोहित शर्मा की अगुवाई में वर्ल्ड कप की टीम खेलेगी। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर खिलाना चाहते हैं। कई अच्छे खिलाड़ियों को 15 में हम नहीं ले पाए, बेस्ट प्लेइंग 11 की कोशिश होगी, रोहित शर्मा ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि चयन में हमने बैलेंस का ध्यान रखा है, लोअर ऑर्डर में भी अच्छी बैटिंग की जरूरत है। तो टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर लिए हैं। चयन बहुत मुश्किल था, 15 खिलाड़ियों को हमने चयनित किया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई है। हार्दिक पांड्या उप कप्तान है। कोहली, ईशान किशन, शुभमन गिल, अय्यर, कुलदीप यादव, शमी, सिराज को टीम में जगह मिली है। अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह भी टीम में शामिल हुए हैं। रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर को भी टीम में जगह मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये वो 15 धुरंधर हैं जो देश को रिप्रेजेंट करेंगे। टीम की इंडिया का ऐलान हुआ है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। हमारे साथ शशि काला जी हैं, क्रिकेट समीक्षक हैं। मनोज जोशी जी हैं, एडिटर स्पोर्ट्स के। शशि काला जी, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आपने ये बड़ा साफ साफ कहा कि भाई जो टीम मुकम्मल तभी होती है जब उसमें ऑफ स्पिनर हो, लेकिन इस टीम में यानी टीम इंडिया की जो घोषणा हुई है उसमें ऑफ स्पिनर नहीं रखा गया। जो टीम एशिया कप इस समय खेल रही है उसी टीम को जगह दी गई है। वही टीम के सारे जो लोग हैं वही वर्ल्ड कप का भी हिस्सा होंगे। जी सर। जैसा मैं पहले कह चुका हूं सर कि फास्ट बॉलर जब पिटते हैं तो स्पिनर भी पिटेंगे सर। ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो कभी जिंदगी में पिटाई ना खाई हो। आप ये भूल जाते हैं कि इंग्लैंड का बॉलर था जो 6 छक्के खाए, युवराज ने मारे, और उसी ने इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन, इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन कराया। तो जब तक भरोसा नहीं करेंगे बॉलर पे, तक कैसे बात बनेगी? भरोसा करना बेहद जरूरी है। लेकिन शशि काला जी, एक उम्मीद की जा रही थी जब आज टीम का ऐलान होना था तो कोई सरप्राइज मिलेगा, लेकिन वो सरप्राइज मिला नहीं। जी बिल्कुल। और मैं एक और नाम देना चाहूंगा, ललित यादव जो दिल्ली कैपिटल से था। रिकी पॉन्टिंग ने इसको मौके दिए और बहुत अच्छा किया उसने। उसकी फील्डिंग देखो, उसकी नीचे जाके बैटिंग देखो, कितनी अच्छी बैटिंग करता है। ऑफ स्पिन बॉलिंग पकड़ के डालता है और विकेट मिले ना मिले रन रोकता है। और जब रन रुकेंगे तो प्रेशर आएगा बैट्समैन पे और वो आउट होगा। ऑलराउंडर जब कह रहे हैं कि रोहित जी की ऑलराउंडर हमने ज्यादा ध्यान दिया है, आप देखिए ना 6 डाउन के बाद बैटिंग कहाँ है। ऑलराउंडर हो तो 7 डाउन पे 8 डाउन पे भी बैट्समैन होना चाहिए जी। इतना बैट्समैन होना चाहिए 20-30 रन बना ले, वो ऊपर से 2-3 विकेट चटका दे। और हमारे इंडिया में टूर्नामेंट होने जा रहा है, विकेट थोड़ी स्लो रहेगी, टर्निंग ट्रैक भी हो सकते हैं। टर्निंग ट्रैक नहीं भी हुआ तो बॉल पकड़ के जो डालेगा तो वो रन रोकने में कामयाब होगा। जब रन रुकेंगे तो विकेट अपने आप मिलेंगे। लेकिन शशि काला जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि वाशिंगटन सुंदर टीम में होने चाहिए, अगर वो महंगे भी पड़े हैं और कोई भी बॉलर की पिटाई हो सकती है, कोई भी बॉलर महंगा साबित हो सकता है। लेकिन वाशिंगटन सुंदर अगर स्कीम ऑफ थिंग्स में होते भारतीय क्रिकेट टीम के, तो उनको पहले भी टीम में मौके दिए जाते, उनको मौके पर्याप्त नहीं मिले। रविचंद्रन अश्विन 1.5 साल से स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या अचानक उनको टीम में उतार देना वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्या मुनासिब होगा? क्या उनकी प्लेइंग 11 जो हमारी जो 15 की जो टीम है, क्या उनको अगर मौका दिया जाता तो किसकी जगह मौका दिया जाता? तो आप मानते हैं कि क्या अक्षर पटेल को हटा दिया जाता, उनकी जगह पे उनको मौका दिया जाता? जबकि अक्षर पटेल एक मुकम्मल बल्लेबाज की तरह से, या ये कहिए कि जो बल्लेबाज हैं टीम के उनसे भी बेहतर बल्लेबाजी करते हैं, ऐसा उन्होंने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में दिखाया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो गेंदबाजी की है, जो उनकी स्टेटर 1 है, काफी खतरनाक होती है। सर मैं कहना चाहूंगा जो फास्ट बॉलर है हमारे, किसी भी मैच में आप 4 फास्ट बॉलर से ज्यादा नहीं खिला सकेंगे। 3 प्योर फास्ट बॉलर खिलाएंगे, चौथा ऑलराउंडर हमारे पास हार्दिक पांड्या है, और 5वां जो बॉलर रखेंगे आप ऑलराउंडर होगा, जडेजा आ सकता है या अक्षर पटेल आ सकता है। तो दोनों को आप इकट्ठा नहीं खिलाएंगे, लेकिन एक ऑप्शन लेकर चल रहे थे। अगर अश्विन को उसका इतना अनुभव है और वो नीचे बैटिंग भी करता है,
तो उसको डालने से या वाशिंगटन सुंदर को डालने से नीचे बैटिंग भी स्ट्रांग हो जाती और एक आपका यूजफुल बॉलर मिल जाता। जब लेफ्टी बैट्समैन सामने बैटिंग करेंगे, लंबे लंबे छक्के मार रहे होंगे, चौके मार रहे होंगे, तो ऑफ स्पिनर की बिल्कुल याद आएगी आप। तो बाकी टीमों ने क्यों नहीं ऑफ स्पिनर रखे? अगर आप देखें बाकी टीमों का अगर आप आकलन करेंगे तो आप मोइन अली को छोड़कर जो अच्छी टीमें हैं, जो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां ऑफ स्पिनर क्यों नहीं है? वहां यूटिलिटी प्लेयर को ही तवज्जो दी गई है। और अगर आप पाकिस्तान देखें वहां कोई ऐसा रिकॉग्नाइज्ड ऑफ स्पिनर नहीं है। किसी भी टीम में आप, क्योंकि आज समय की जरूरत यह है, आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए। वाशिंगटन सुंदर विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। हाँ, बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन बल्लेबाजी अक्षर पटेल भी कर लेते हैं। अब उनको टीम में रखने का मतलब है अक्षर पटेल की को रुखसत करना, टीम से बाहर करना। बिल्कुल, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था, जब एक जो रिजर्व प्लेयर होते हैं हमारे, उसमें अगर किसी को चोट लगती है तो आप चांस तो देंगे ना सर। आप अपने जो बेंच स्ट्रेंथ वाले को चांस देंगे तो उसमें ये सही बन जाता। अब 4 फास्ट बॉलर या 5 फास्ट बॉलर नहीं खिलाएंगे। शशि काला जी, आप अगर इस टीम को अंक देना चाहें, 10 अंकों में से अगर आप अंक देना चाहें तो कितने अंक देंगे और क्यों? सर, एक ऑफ स्पिनर को छोड़ दीजिए तो पूरे अंक है सर मेरी तरफ से। ऑफ स्पिनर नहीं है, नहीं, बेस्ट टीम चुनी है इन्होंने अपनी तरफ से। बस एक ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर हो जाता है, पार्ट नहीं कहता, प्योर ऑफ स्पिनर एक ही चलते, एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर होता तो थोड़ा ठीक बन जाता मामला ठीक बन जाता। मनोज जी बहुत अच्छी है, फास्ट बॉलर बहुत और रन में। मनोज जी, अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम मैचों की एक सीरीज खेलनी है वर्ल्ड कप से ठीक पहले। मुझे लगता है कि टीम का जो टेस्ट होगा वो उसी समय पता चल जाएगा। जो वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान हुआ है वही टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलेगी और पहला मुकाबला भी, दिलचस्प बात यह है कि हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल मुझसे है? सवाल मनोज जी से था। जी, मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से कहा गया है, रोहित शर्मा ने भी कहा है हमारा जोर ऑलराउंडर्स पर था, और बात समझ में भी आती है कि ऑलराउंडर्स जो हैं टीम की बहुत बड़ी ताकत होते हैं। 1983 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता, ऑलराउंडर्स की भरमार थी। 11वें नंबर का प्लेयर जो है बलविंदर सिंह संधू थे, जो कि टेस्ट मैचों में हाफ सेंचुरी लगा चुके थे। अगर आप 2011 का वर्ल्ड कप देखें, उसमें मुकम्मल तौर पर कई ऑलराउंडर्स थे, ऑलराउंडर से भरी हुई टीम थी। और तो और टीम के जो चोटी के जितने बल्लेबाज थे, चाहे वो सहवाग हो, सचिन हो, रैना हो, यूसुफ पठान हो, युवराज सिंह हो, सब के सब बॉलिंग करते थे। और युवराज सिंह को तो खैर पूरे वर्ल्ड कप में वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। लेकिन इस टीम में एक कमजोरी यही नजर आ रही है, ऑलराउंडर्स की कमी है। ले देकर 4 ऑलराउंडर चुने गए हैं और चारों में, जैसा कि शशि काला जी ने कहा, चारों एक साथ खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 3 ही ऑलराउंडर एक साथ खेल सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस, एक तो यही कमी है कि ऑप्शंस कम है ऑलराउंडर के तौर पर, और दूसरा आपके पास बाएं हाथ का तेज गेंदबाज कोई नहीं है, जो अन्य ज्यादातर टीमों में है, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे शाहिन शाह अफरीदी हो। लेकिन हमारे पास एक बाएं हाथ का, अब सवाल यही उठता है कि अब आप आखिरी क्षणों में कोई पैदा तो कर नहीं सकते कोई बाएं हाथ का तेज गेंदबाज। तो ये कुछ एक शाश्वत दिक्कतें नहीं। लेकिन मनोज जी, ऐसा तो हो सकता था ना कि पहले से ही बाएं हाथ के किसी गेंदबाज पर नजर रखी जाती ताकि उसे वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जाता। देखिए, अगर पहले जितने भी अगर मौके जो दिए गए हैं, उनकी जो रफ्तार है भारत में वो 128, 130, 132 से ज़्यादा नहीं है। और अगर बाएं हाथ का मुकम्मल तौर पर तेज़ गेंदबाज अगर 128, 130 की रफ्तार से गेंदबाजी करेगा तो उससे आप रिवर्स स्विंग तो भूल ही जाइए, लेकिन बाकी जो और गेंदें हैं वो उतना प्रभावशाली साबित होगा, इसको लेकर संदेह है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको एक मुकम्मल तौर पर एक ऐसे प्लेयर्स की खोज भी करनी चाहिए थी, वो हम नहीं कर पाए हैं। ये हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। मनोज जी, मैं आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर दर्शकों की टीवी स्क्रीन पर है। सहवाग ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई को लेकर ट्वीट कर सहवाग ने एक मांग की है, भारतीय खिलाड़ियों के जर्सी पर भारत लिखा जाए। अंग्रेजों ने इंडिया का नाम दिया था, वीरेंद्र सहवाग ने कहा। उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं और हमें भारत नाम चाहिए। बीसीसीआई को ट्वीट कर वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि अगर टीम इंडिया की जगह टीम भारत कहा जाए तो वो हमारे लिए गर्व की बात होगी। भारत का नाम दिए जाने से गर्व का अनुभव होगा। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर यह बात कही है। दरअसल आज ही ये पूरा मामला उस समय प्रकाश में आया जब G20 के गेस्ट को प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से निमंत्रण दिया गया था। मनोज जी, सहवाग जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि टीम इंडिया की जगह टीम भारत कहा जाए तो हमें गर्व का अनुभव होगा।
देखिए, ये वीरेंद्र सहवाग की एक अपनी व्यक्तिगत राय है और हम उनकी राय का सम्मान करते हैं, लेकिन जो बीसीसीआई ने एफिडेविट्स वगैरह में और जो तमाम जो टीम की जो एंट्री भेजी जाती है उसमें टीम इंडिया या इंडिया का ही नाम लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये कोई बेवजह का विवाद बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भारत लिखा गया होता तो भी स्वागत योग्य था। इंडिया, क्या फ़र्क पड़ता है नाम में, काम होना चाहिए, काम करके आप 1983 और 2011 को दोहराइए, उसकी बात अलग है। लेकिन हम फिर भी वीरेंद्र सहवाग की भावनाओं की कद्र करते हैं, क्योंकि शशि काला जी वीरेंद्र सहवाग के कोच रहे हैं बचपन के। जी हाँ, बचपन में बल्ला पकड़ने से लेकर इन्होंने सिखाया है। मेरे ख्याल से वो इस बात पर ज्यादा अच्छे तरीके से शशि काला जी, आप ही इस पर जवाब दिए। मनोज जी भी कह रहे हैं कि आपने वीरेंद्र सहवाग को क्रिकेट खेलना सिखाया। सहवाग साहब एक ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जर्सी पर अगर टीम इंडिया की जगह टीम भारत लिखा रहेगा तो हमें गर्व का अनुभव होगा। ये बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, जो भी कहा है मैं इस बात का समर्थन करता हूं। टीम भारत लिखा जाना चाहिए। हम भारतीय कहते हैं। अब एक बात देखिए सर, आप इंग्लैंड जो है वो इंग्लिश बोला जाता है, इंग्लैंड को इंग्लिश मैन बोला जाता है। हम भारत के हैं तो भारतीय बोला जाता है। तो हिंदी में क्यों नहीं उसको भारत लिखने में क्या दिक्कत है सर? इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, BHARAT, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है। मनोज जी, काला साहब को आपने सुना, कहा कि उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा का जो बयान था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा कि हमने ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑलराउंडर खिलाने की इसमें पूरे टीम में रखने की कोशिश की है। लेकिन अगर भारतीय पिच की बात की जाए, पिच का यहां पर जिक्र करना बहुत जरूरी है। अगर रोहित शर्मा ने भी कहा कि 265 से ज्यादा अगर रन बनते हैं, 15 या 20 रन भी ज्यादा बनते हैं, तो वो अच्छा स्कोर माना जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो 5 ऐसे वेन्यूज़ हैं जहां स्पिन फ्रेंडली पिचें हैं, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे पूना हो, चाहे लखनऊ हो। ये तमाम ऐसे वेन्यूज़ हैं जहां स्पिन फ्रेंडली पिचें हैं। लेकिन अगर पेस फ्रेंडली पिचों की बात करें तो वहाँ अहमदाबाद भी है, मोहाली भी है, धर्मशाला भी है। इन जगह पर हमें भी खेलना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या भारत चौथा तेज गेंदबाज टीम में खिलाएगा या एक स्पिनर, अतिरिक्त स्पिनर को खिलाएगा, ये 8वें नंबर की जगह उसी के लिए रखी गई है। और वही एक पेच है जो पिछली बार आपने देखा होगा 2019 के वर्ल्ड कप में नंबर 4 की गुत्थी नहीं सुलझी थी। इस बार नंबर 8 की गुत्थी जो है उसने कई तरह की दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो 3 फ्रंटलाइन बॉलर हैं जो भारत के, बुमराह, शमी और सिराज, इन तीनों की जगह एक साथ प्लेइंग 11 में नहीं बन पा रही है नंबर 8 की गुत्थी की वजह से, क्योंकि नंबर 8 एक सवाल का जवाब जल्दी से दे दीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। मनोज जी, काला साहब ने तो बता दिया उन्होंने टीम को कितना अंक दिया, आप कितना अंक दे रहे हैं? देखिए, मैं तो अब पूरे 10 में से 10 अंक दूंगा, क्योंकि अब हमें, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। इफ एंड बट्स, किंतु परंतु का कोई मतलब नहीं है। हमें इसी टीम पर भरोसा करना है। टीम का ऐलान हो चुका है, समर्थन कुछ करना है। वापस हो नहीं सकता मनोज जी, क्यों? इसीलिए 10 में से 10 देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, टीम का हमें समर्थन करना है। यही टीम है और यही जज्बा होना चाहिए हर भारतीयों में कि टीम का ऐलान हो चुका है और टीम का समर्थन करना है। टीम में कौन शामिल हुआ, कौन शामिल नहीं हुआ, इस पर मंथन करने की जगह मंथन इस पर होना चाहिए कि टीम कैसे एक बार फिर से 2011 का करिश्मा दोहरा पाए। आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने टीम इंडिया के वर्ल्ड कप को लेकर जो टीम का गठन किया गया है उस पर विस्तार से चर्चा की।